नमस्कार, याशर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार सिंह आज हमारे साथ हैं सत्यजीत जी बीचर, जो कि भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अपने नज़दीक के हैं रशीदपुरा गांव के। साक्षात्कार के समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिवार से। कौन कौन है परिवार में? मैं रशीदपुरा गांव से हूँ। मेरे परिवार में मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं जी, 3 भाई हैं हम। मेरे से 2 बड़े भाई है, एक अच्छा। आर्मी में है, एक बैंक में मैनेजर है। जी जी। तीनों। और माता पिता क्या नाम है? माता का नाम मनोहरी देवी है, पिताजी का नाम रामचंद्र बीच। रामचंद्र से। अच्छा, और शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी? मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमए हिंदी से किया, एलएलबी की और बीएड किया। सब कुछ एसके कॉलेज से? बीएड मैंने सादुल शहर गंगानगर से किया, बाकी सब एसके कॉलेज से। अच्छा अच्छा। तो जब आप छात्र संगठन के अध्यक्ष बने थे तो छात्र संघ के, तो कौन सा संघ था वो? मैं 2004 के अंदर एसके कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। 2004 में? हाँ। तो उस दौरान कुछ हुआ, विकास कार्य हुआ, कुछ फेरबदल हुआ? हाँ, विशेष रूप से एसके कॉलेज में जब 4-5 के सत्र में अध्यक्ष था और उसके बाद में 6 साल तक लगातार एसके कॉलेज में चुनाव नहीं हुए। अच्छा। उस पूरे पीरियड 6 साल के अंदर हम एसके कॉलेज का विकास कराने में बखूबी योगदान हमारे छात्र संघ ने और हमारे संगठन ने दिया। जी। जो भी आप देख रहे हैं अभी कॉमर्स कॉलेज की जो बिल्डिंग है वहाँ नई कॉलेज के रूप में मानी जाती है। 101 नंबर से लेकर 119 नंबर तक कमरे हैं, वो भी हमारे छात्र संघ कार्यकाल में बनाए गए। साइंस की जो बिल्डिंग पिछले की है, जो ऊपर की विंग है, वो भी हमारे कार्यकाल के अंदर बनाए। और भी अनेक कार्य हमने एसके कॉलेज में कराए। जब मैं एसके कॉलेज में अध्यक्ष बना उस समय 6 से 7 हज़ार के बीच में विद्यार्थी हुआ करते थे और हमने हर साल वहाँ पर संघर्ष करके और हर साल विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़वाकर उस समय की स्थिति 10 के अंदर जाते जाते ऐसी हो गई थी कि उस कॉलेज के अंदर 11,000 विद्यार्थी पढ़ने लगे। जो इस हमारे शेखावटी इलाके के विद्यार्थी थे उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट, सस्ती शिक्षा दिलाने में हमने कामयाबी हासिल की। तो मांगे मनवाने के लिए कई बार प्रिंसिपल घेराव करते हैं, थोड़ा बच्चे आक्रोशित ज़्यादा हो जाते हैं तो बदतमीजी भी कर बजाते हैं कई बार। ऐसा कुछ वाकया हुआ? ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ। बाकी ये तो हम मानते भी हैं कि भाई विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को उग्र भी हो जाते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, नहीं। परंतु हमने अनुशासित तरीके से हमारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें हमने जीत भी हासिल की। जी जी जी। अच्छा, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं अभी वकालत करता हूँ, यहाँ सेशन कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में हूँ। और वैसे मैं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़े हुए हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़ा हूँ। इस पार्टी की राजनीतिक रूप से इसमें मैं काम करता हूँ। इस पार्टी कौन चलाना आपको अच्छी लगी? ये जो सर्वहारा वर्ग के लिए जो हमारे किसान और मेहनतकश जो जनता है उसके हितों के लिए जो संघर्ष करती है और पूंजीपतियों के खिलाफ जो संघर्ष का ऐलान करती है, ये बात सबसे अच्छी लगी और इसी कारण मैं इस कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा। क्योंकि आज अपन देखते हैं तो पूरे भारत देश के अंदर भी अपन देखें तो जिस तरह किसान की जो हालात बद से बदतर होती जा रही है, जो किसान अन्नदाता है वो जो पैदा करके पूरी दुनिया को खिलाने का काम करता है और वो किसान खुद भूखे मरने की नौबत आ रही है। आज कर्ज से परेशान है लोग। अपना अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से जब सुनते हैं कि रोज कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमें भी एकजुट होकर किसान को एक साथ लेकर आगे बुलंद आवाज़ करनी चाहिए। क्योंकि किसान ही इस देश का मुख्य अन्नदाता है और किसान ही इसके देश की रीढ़ हो सकती है। पूंजीपति वर्ग इस देश की रीढ़ नहीं हो सकता। यदि देश को चलाना है तो हमें किसान को पहले सबसे आगे लेके जाना है, इसलिए हम इस पार्टी में जुड़े। जी। तो वर्तमान में कौन सा जो राजनेता है इस पार्टी में से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? अभी वैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तमाम नेता सभी को प्रभावित करने वाले हैं और संघर्षों के माध्यम में हम देखें तो जब सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान के लेवल के ऊपर हमारा राम जी जो पूर्व विधायक भी रहे हमारे इलाके से, उनका जो नेतृत्व है और जो आंदोलन की क्षमता है वो निश्चित तौर पर प्रभावित भी करती है। एक आवाज़ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना? भी होते हैं और उनके प्रति विश्वास भी है। क्योंकि जब से वो छात्र जीवन से लेकर आज तक हम देखें उनका इतिहास भी, तो उन्होंने लगातार किसानों के लिए, मेहनत की जनता के लिए संघर्ष किए। वो आह्वान जब भी करते जब काम करना ना था, बाकी नेता लोग तो बस बरो चलो आंदोलन वो हाँ, नहीं वो तो है देखो। बाकी तो राजनीतिक रोटे सेकने का काम करते हैं, आज इस तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसको प्रशासन के अंदर जो लगातार न केवल किसान, आप देखें तो नौजवान, जो मेरे जैसे नौजवान हैं लाखों की संख्या में आज बीएड किए हुए हैं, अन्य प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, कोई भी नौकरी सही तरीके से नहीं निकाल पा रहे। हमारे से वादा कर देंगे 15 लाख को रोजगार देंगे, मोदी वादा करता है 2 करोड़ को सालाना रोजगार देंगे और जो नहीं दे रहे हैं तो उसके खिलाफ जहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है पूरे देश के अंदर हम देखें तो कांग्रेस उसके खिलाफ बोलने का काम नहीं कर रही और उसका एक तरह से नैतिक सपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना कुठाराघात जनता पर करेगी तो उसके बाद में जनता का अल्टरनेट कोई मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी मिलेगी। इसलिए कांग्रेस तो उसलिए इंतजार कर रहे हैं।
तो जबकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, वो निश्चित तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार है चाहे कांग्रेस की है, यदि जनता के खिलाफ कोई भी कानून या जनता के खिलाफ भी कोई भी बात होगी तो उसके खिलाफ इसने संघर्ष किया है। और यही संघर्ष हमें आगे की दिशा दिखाता है, क्योंकि भारत देश का हो चाहे विश्व का यदि इतिहास भी हम पढ़े तो उसमें जब भी लगातार यदि कोई शोषण हुआ है, जब भी हमारे अंग्रेजों ने शोषण किया, उससे पहले भी कोई शोषण किया, तो उसके खिलाफ जनता एकजुट हुई है और संघर्ष किया। उसके बाद में राजनीतिक पार्टियों की बंदिशें तोड़ी है लोगों ने। अभी भी हमने देखा कि बिजली आंदोलन के अंदर जिस तरह से जो बिजली का आंदोलन अभी 2005 के बाद में अभी जब वसुंधरा सरकार ने बढ़ाई, तो तमाम लोगों ने, जो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अदर पार्टियों के भी हैं जिनके कुएं हैं, वो तमाम लोग यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में, अमराराम जी के नेतृत्व में आए और सरकार को झुकाने का काम किया। उससे पहले हम भी विद्यार्थी जीवन में देखा कि हमने जब शेखावटी यूनिवर्सिटी की हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, हमारी जो मुख्य उपलब्धि उस समय की विद्यार्थी जीवन में रही कि हमने एक 3-4 साल नहीं 5-6 साल तक हमने लंबा संघर्ष चलाया। उस समय भी एसएफआई के नेतृत्व में तमाम यहाँ सीकर जिले में पूरे शेखावटी संभाग के विद्यार्थी जुटे इस सीकर शहर और पूरे शेखावटी संभाग के अंदर आंदोलन को इतने चरम पर लेके, जिसमें तमाम व्यापारियों ने भी समर्थन किया, फिर और अंतोगत्वा राजनीतिक पार्टियों को भी एसएफआई का समर्थन करना पड़ा। क्योंकि जब जनता और विद्यार्थी आंदोलित हो गए कि हमें हमारा विश्वविद्यालय चाहिए, तो लास्ट में फिर लोग सरकार को घोषणा भी करनी पड़ेगी विश्वविद्यालय खुला। और वो विश्वविद्यालय आज जिस भी स्थिति में है, चल रहा है, यदि उसका खुलाने का श्रेय भी जाता है तो उस समय के नेतृत्व को और एसएफआई संगठन को जाता है। क्योंकि आपका जो आंदोलन था स्वहित नहीं था ना, वो जनहित में था, विद्यार्थी हित में था। और हम जिस समय लड़ाई लड़ी उस समय हमारे पर भी खूब दमन हुए, पुलिस के भी दमन हुए, हमारे अनेक मुकदमे भी दर्ज हुए, हमारे साथियों पर दर्ज हुए, हमारे भूख हड़ताली भी की, 13-15 दिन तक हमारे साथ में भूख हड़ताल भी की। परंतु उसका हम देखें तो उस समय जो हमारी लीडरशिप थी उसमें कोई भी अब शेखावटी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि हम तो सब पास आउट हो चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही। परंतु हमें ये तो दिखता है कि हमारे इस इलाके की आने वाली पीढ़ियां, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे बच्चे बच्चियां जब आएंगे तो विश्वविद्यालय तो मिले कम से कम। इस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, न कि हमारा कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ था। यही हमें दिखा था कि व्यक्तिगत यदि स्वार्थ करके यदि कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थों पर आती है तो वो ज़्यादा दिन टिकने भी नहीं। आम जन के हितों के लिए ही हमें संघर्ष करना चाहिए। वर्तमान में आप वकालत कर रहे हैं, तो वकालत की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? वकालत मैंने पढ़ाई करते हुए थे उस समय, फिर LLB पढ़ी और उसके बाद में जब हम समाज के अंदर गए, लोगों के बीच में गए, देखे जिस तरह से कानून और न्यायपालिका के माध्यम से आज भी खूब लोग पीड़ित हैं। और मेरा तो मुख्य उद्देश्य इसमें न्यायपालिका में कोई पैसा नहीं होकर ये है कि जो गरीब जो तबका है उसके सामने जो परेशानी हुई उसके को हम कुछ भी रिलीफ दिला सकें, कानून के माध्यम से रिलीफ दिला सकें, उनकी हम इसमें एक सेवा के रूप में ही इसमें आए, न कि कोई हमारा ये प्रोफेशन है कि यहाँ कोई हम यहाँ से पैसे कमाकर हम कोई खूब नाम बड़े नाम नहीं, वो नहीं हमारा कि यहाँ कोई गरीब जो लोग आए उनकी कम से कम मदद हो, स्थानीय लोग, इसलिए यहाँ इस वकालत का पैसा चुना। वकालत में आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हैं? क्योंकि नाम तो बड़े नाम तो आपने भी देखे होंगे। नहीं, वकालत में तो अलग अलग है, कोई नहीं, उससे हमारा सीनियर है पवन जी शर्मा है, ठीक है, अच्छा विद्वान अधिवक्ता भी हैं और इस कोर्ट के हैं जो एक मान्य अधिवक्ता के रूप में है और अच्छे हैं, उनसे मैं प्रभावित हूँ। एक चतुर वकील में क्या क्या गुण होने चाहिए? चतुर वकील में तो देखो, वकील की मेरा उतना बड़ा प्रोफेशन नहीं, मैं ठीक है जनता का काम करता हूँ, वकालत में कार्य भी कर रहा हूँ और काम भी करता हूँ। चतुर वकील ये वकीलों के अंदर वकील के एथिक्स क्या होते हैं वो बताएं? नहीं, वकील का जो है, वकील का रूल रेगुलेशन है वो तो ये है कि वो जो भी कानून के माध्यम से वो जो भी रिलीफ हो सके कानून के अनुसार वो काम कर सकता है। बाकी चतुराई वाला तो इसमें नहीं होना चाहिए, कुछ लोग करते हैं वो एक अलग। चतुर मतलब कि सयाना वकील जो जिसमें बेसिक चीजें आती हैं, वो कानून का बेसिक पूरा नॉलेज भी होना चाहिए और कानून पर पकड़ भी होनी चाहिए। हाँ, कानून पर पकड़ मेन बात है, मुख्य बात है। तो जैसे कि घर पे आपने खेती कितनी बीघा है? खेती मेरे फादर के पास है 33 बीघा जमीन। 33 बीघा। तो कौन सी तरह की खेती करते हैं? जैविक खेती आजकल चल रही है वो करते हैं कि वही पुश्तैनी? नहीं, पुश्तैनी चल रही है हमारे तो, जैविक वाला नहीं है। आपके रशीदपुरा जो है प्याज की बहुत बड़ी मंडी है। प्याज की मंडी नहीं है, प्याज का उत्पादक क्षेत्र बहुत मंडी का मतलब कि जहाँ, ठीक है, हाँ, वो आपकी बात है कि वो मंडी तो ये मंडी के लिए लगातार वहाँ के लोगों ने, उसके आसपास के लोगों में, जिसमें आपका गांव भी शामिल है, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, वो प्याज के उत्पादन में हिंदुस्तान में देखें नासिक के बाद में दूसरा यदि कोई इलाका था तो शेखावटी संभाग, और शेखावटी संभाग में रशीदपुरा का बेल्ट, जिसमें न केवल रशीदपुरा, उसके आसपास के गांव भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक घर में, हर एक खेत में वहाँ प्याज उत्पादन होता है। परंतु जिस तरह से प्याज के ऊपर अपन जब बात ही चालू हुई तो मैं कुछ बात कहना भी चाहूँगा। पिछले 2 सालों से जो प्याज के हालात जो
बिगड़ते जा रहे जी। हैं। न केवल 2 सालों से, पहले भी कभी उतार चढ़ाव रहे हैं, कभी अच्छे भाव है, जी, तो इस 2 सालों के अंदर जो हालात रहे हैं, सरकारों की जो उपेक्षा रही है किसान की, उसके प्रति जो ध्यान नहीं देना, जिससे जहाँ लागत 7 रुपये किलो आ रही है और प्याज बिक रहा था 2 रुपये 3 रुपये किलो, उस स्थिति में आज उस इलाके का किसान, जो मेरे गांव का भी है, आपके गांव का भी है, उस मेरे इलाके का गांव का जो किसान है, वो निश्चित तौर पर इससे कर्जदार भी हुआ है। और हमारी जो डिमांड्स रही कि हम प्याज की मंडी के लिए लगातार संघर्ष भी हमने किया, उस इलाके के किसानों ने भी किया, हमारी पार्टी ने भी किया, हमारे संगठन किसान सभा ने भी किया, और उसका नतीजा कि अभी जो प्याज की मंडी बढ़ने की ओर है, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि प्याज मंडी जल्दी से जल्दी वहाँ शुरू हो, ताकि किसान को उससे भी कुछ फायदा मिले। उससे ज़्यादा फायदा ये है कि सरकार प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करे 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और उसको खरीदने की व्यवस्था यदि सरकार करे, तब उस इलाके का किसान खुशहाल होगा, अन्यथा तो बर्बाद ही अपना प्याज बहुत ही अच्छा है, मीठा प्याज बहुत मानते अच्छा हैं है, खाने और में भी अच्छा है। ठहरता भी है, लेकिन ठहरने के लिए यहाँ एक कोल्ड कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज की व्यवस्था मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन होनी वो चाहिए अभी थी। तक नहीं बन पाई है। नहीं, ये सरकारों की उपेक्षा रही है दोनों की, ये बातें करते हैं। अभी भी आज से 4-5 दिन पहले वो केंद्र की टीम आई है, वो ढूंढ रही है कि कोल्ड स्टोरेज हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। वो अभी तक तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो ढूंढ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। बाकी हम तो कहते हैं हमारे गांव में हम जमीन दे देंगे, जितनी बीघा जमीन लेना चाहो, हमारे पास खूब ऐसी जमीन है जो हम देने के लिए तैयार हैं लोग। प्याज की मंडी के लिए भी हमने जमीन दी है, और भी देने के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए भी यदि 100, 150, 200 बीघा जमीन लेना चाहते हैं तो रसीदपुरा गाँव देने के लिए तैयार है। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है ना। इच्छा शक्ति का क्यों करना नहीं चाहते, करेंगे तो किसान खुशहाल होगा, और खुशहाल किसान होगा तो वो सरकार से भी जवाब मांगने का काम करेगा। जो युवा नेता बनना चाहते हैं, छात्र संघ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, वो भटके नहीं राजनीति से, ठीक है, और तुच्छ राजनीति तक न जाएं, तो उनके लिए कोई संदेश? ये सही है, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जिस तरह की राजनीति जो बढ़ी है पिछले 5-10 सालों में हम देखें, पहले विद्यार्थी जीवन में नेता आए, अच्छी तरीके से विद्यार्थियों का भी नेतृत्व किया, युवाओं का नेतृत्व भी किया, और आज जनता के अंदर भी वो नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु जिस तरह धीरे धीरे जो नीतियां जो सरकारों की रही, अब जो नेता रहे हैं वो शराब बेचने लग रहे हैं, नेताओं का काम कर, जो नेता का मुख्य उद्देश्य था कि हम समाज का सेवा करेंगे, वो नहीं करके वो तो काम जो आप कह रहे हैं वैसे शराब बेचने का काम कर रहे हैं, किसी नेता की चापलूसी करने का काम कर रहे हैं। जब सरकारों से अपने हितों के लिए, नौजवान के हित के लिए नहीं लड़कर एक दूसरी पार्टी के नेताओं से लड़ने का काम है, ऐसा जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। उसको सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि युवा देश जहाँ 52-53% आबादी हिंदुस्तान की युवाओं की है, और युवाओं को नेतृत्व करना चाहिए, सब राजनीतिक पार्टियां कहती हैं, तो हमें युवाओं को भी ये देखना चाहिए कि हम सही सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ यदि आगे बढ़ें, जनता को साथ लेते हुए आगे बढ़ें, न कि किसी के पीछे लोग बनने की कोशिश करें, न किसी के खिलाफ या ऐसे आपराधिक कृत्य में। आज देख रहे हैं नेता जो बन रहे हैं उनका कृत्य इस तरह का, कोई शराब बेच रहा है, कोई जमीनों पर कब्जे करने का प्रयास कर रहा है, कोई कहाँ किस मामले में फंस रहा है, कोई किस में फंस रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक सही दिशा के अंदर हम नौजवान को दिशा दे सकें, उस नौजवान की दिशा देने के लिए नौजवान का साथ है, और उसको साथ लेकर अपन आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर युवाओं का ये देश है, युवा इसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी है, कोई इसमें। अच्छा, वकील जो होते हैं, देखो वकीलों पर न्याय की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखने की भी होती है। तो कई बार से तेलंगाना में देखा, हैदराबाद में देखा, काफ़ी जगह देखा कि वकील तोड़फाड़ करते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, जैसे अपराधी को पेश करते हैं, ठीक है, न्यायालय में, तो वो बड़े आक्रोशित हो जाते हैं और कानून अपने हाथ में लेके अपराधी को पीट डालते हैं। तो ऐसी घटनाएं कहने की उनमें विश्वास नहीं टूटता जनता है कि देखो वकील ऐसे ये जो भी ऐसी घटनाएं करते हैं, इसमें 2 पहलू हैं कि एक तो जो किसी भी यदि अपराधी को पेश किया जाए, वहाँ वकील का यह कर्तव्य नहीं कि वो वकील उससे पिटाई गए। वकील का काम है कि वो उसको कानून सम्मत, उसको यदि अपराधी है तो उसको दोषी ठहराए, यदि निर्दोष है तो उसको न्याय दिलाने का काम करें। परंतु देख रहे हैं जैसे दिल्ली के पटियाला कोर्ट के अंदर भी हुआ, एक JNU के छात्र को जो पेश किया गया, वहाँ अड़चन पर लगाने पड़े ना, तो वहाँ वकीलों ने, वो कुछ वकील हैं, वो कुछ घृणित राजनीति और संकुचित लोग हैं, जिनकी विचारधारा, जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, वो विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा है, जो लड़ाने का काम करते हैं। वैसे जो लोग हैं, कुछ वकालत के पैसे में भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल नहीं है पूरे, वो लोग ऐसा काम करते हैं और पूरे वकीलों को बदनाम करने का काम करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, वकील न्याय के पक्षधर है, न्याय के साथ रहना उनका प्रमुख कर्तव्य है। जी। तो जब आप पढ़ते थे तो आपके दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे जो प्रिय आपको, 2-4? वैसे तो काफी सारे दोस्त हैं। वैसे तो मैं स्कूल जीवन से जब देखूं तो मैंने अलग अलग स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हुए, कॉलेज में जब आया तो कॉलेज जरूर मैं इसके कॉलेज में ये सब पढ़ाई की, ये मेरा सौभाग्य रहा। और उस समय के मेरे बहुत से अच्छे मित्र भी रहे, उसमें
एक दो साथी तो हमारे बीच भी नहीं रहे, वो भी आप पूछ रहे तो याद दिया जी, जी। देते हैं। वैसे साथी हमारे बीच में हम साथ रहे, बनवारी बाजिया है जो अभी भी वो भी वकालत कर रहा है, जी जयप्रकाश पूनिया है, साथी हमारा जाबराड़ है जो वहाँ का ग्राम पंचायत मुंडेवास का सरपंच जी। है, भगवान साइड ढाका था हमारा साथी, वो वहाँ बनाथला का सरपंच है। जी। वैसे मेरे खूब मित्र साथ रहे, वो अभी करीब करीब हमारे और- मित्रों में वो एक लाइन भी पकड़ी है कि जी, जी। जनता की सेवा करते हुए वो अपने अपने राजनीतिक कार्य में लगे हुए। जी। और पढ़ते समय आपको गुरुजी जो प्रिय रहे हैं आपके? हमारे प्रिय बहुत गुरु रहे वैसे तो। बाकी जब कॉलेज के अंदर हम रहे तो हमारे एक प्रिंसिपल आए थे, वो घनश्याम जी, हमारे बहुत प्रिय गुरु रहे, आदर्श रहे हैं। आदर्श रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और मैं छात्र संघ देख रहा हूँ, उनका और हमारा अच्छा कम्युनिकेशन रहा कि हमने कॉलेज के विकास में खूब काम जी किया, मिलकर काम किया। और वैसे प्रिंसिपल हमारे गुलजार फिल्मों में जी, रुचि है आपकी? देखते फिल्मों में हैं? ज्यादा तो नहीं, बाकी तो कौन सा हीरो अच्छा लगता है आपको? हीरो के बारे में नायिका? नायिका ये नहीं है। नहीं। फिल्म कोई फिल्म जो जिससे आप प्रभावित रहे हैं? मैं एक फिल्म में विशेष तौर से द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म को ज्यादा पसंद किया। अच्छा, कौन सी वो अजय देवगन वाली? वो दूसरी आई थी वो एक। अब वो हीरो का मैं ज्यादा जाने, जो उसकी भूमिका थी भगत सिंह का जो चित्रण था उससे प्रभावित हुआ, बाकी मैं टेस्ट और एक्ट्रेस में नहीं ज्यादा जाना। तो आपकी अतिरिक्त हॉबी क्या है, शौक? शौक मेरा यही है कि समाज सेवा मुख्य रूप से मेरा है। मैं वकालत में भी आता हूँ, उसके बाद में जनता के कामों के लिए, और कि जनता किसी भी तरह जो पीढ़ी जनता है उसको आगे बढ़ाएं, हम उसको साथ लें। वाहन चलाना आता है आपको? हाँ बिल्कुल। कोई खाने में विशेष रुचि है? खाने में ये अपना जो यहाँ का लोकल जो भी खाना है, घेर सांगरी की सब्जी ज्यादा पसंद है। जी। तो कॉलेज में पढ़ते समय कोई प्रेम प्रसंग हुआ? नहीं हुआ, सीधे साधे रहे। उतना टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि हम SFI संगठन से जुड़े। उस समय मैं SFI का तहसील का सेक्रेटरी रहा, फिर जिले का अध्यक्ष 5 साल तक रहा, फिर राजस्थान का मैं अध्यक्ष रहा 4-4.5 साल। तो पहले जिले में टाइम नहीं मिलता था, फिर राजस्थान का अध्यक्ष बनने के बाद में तो पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों को एकजुट करने में कभी कहाँ कुछ कॉलेज में आंदोलन, बहुत भागदौड़ रही। इसलिए ठीक है सत्यजीत जी, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें याद किया। उम्मीद करता हूँ कि अब जो न्याय का क्षेत्र है इसमें आप मन लगाकर काम करें और प्रगति करें, और जो जनता है उसको न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। साथ साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, आपका भी शुक्रिया कि आप हमसे मिले। जी।